तो क्या हम वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? क्या? नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। नैना, पर क्यों? हमने आखिर प्यार किया है और हमारी जिंदगी में कोई और आ भी नहीं सकता। नहीं, मैं अब ऐसे ही खुश हूँ और आप भी अपना ध्यान रखिए। नैना, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? वजह यही है कि देर हो चुकी है। हमें अगर मिलना ही होता तो कब के मिल जाते। यह कहकर चली गई और करण वहीं काफी देर बैठा रहा। उधर नैना घर पहुंची, जहां खुशबू उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना का मन तो नहीं था, पर जिया के लिए उसे शॉपिंग करने जाना पड़ा। शॉपिंग करके जब थक हार गए, तभी कैफे में चाय पीने बैठी। नैना को गुमसुम सा देखा तो खुशबू ने पूछा भी, पर वे टल गई। वैसे नैना, तुम्हें करण सर कैसे लगते हैं? नैना उसके अचानक इस सवाल से उसे आंखें फाड़े देखने लगी। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? असल में मुझे करण सर बहुत पसंद है, पर वह तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। क्या? पर कब से उन्हें पसंद करती हो? जब से उन्हें देखा है यार, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। सच बताऊं, मेरा मन तो करता है उन्हें प्रपोज कर दूं, पर डर यही लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसमें कौन सा डरने वाली बात है? कर दो। पर इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मिलवाओ मुझे उनसे। नहीं, वैसे भी तुम्हें वो जानते तो हैं ही। किसी दिन आराम से बात करो। हाँ, यह तो है। शाम को घर पहुंचकर भी खुशबू बस करण के ही गुणगान करती रही। यार खुशबू, मुझे नींद आ रही है, बाकी बात कल करते हैं। खुशबू चली गई। अगले 2 दिन तक वह अपने ही ऑफिस में बिजी रही। करण ने उसे 2-3 बार कॉल की, पर उसने पिक नहीं किया। खुशबू भी नैना के पीछे पड़ी रही कि वह करण से उसकी बात करवा दे। तीसरे दिन मिस्टर रोहन ने ही उसे करण के ऑफिस जाने को कहा, पर वह खुशबू को साथ ले गई। खुशबू तो बहुत खुश थी। केबिन में जब करण ने खुशबू को भी देखा तो मन ही मन गुस्सा करने लगा। उसने खुशबू को बहाने से बाहर भेजना चाहा तो नैना ने ही रोक लिया, और खुशबू की नजर बस करण पर ही थी, जिसे करण ने भी नोटिस कर लिया था। जब नैना जाने लगी तो करण ने कहा, मिस खुशबू, आप बाहर इंतजार करिए, मुझे जरा नैना जी से जरूरी बात करनी है। खुशबू मुंह बनाकर बाहर निकल गई। ऐसी कौन सी बात है जो खुशबू के सामने नहीं हो सकती? यार, अब तो गुस्सा छोड़ दो। मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, और यह तुम भी तो मानती हो कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तो फिर क्यों मुझसे भाग रही हो? मैं क्यों भागने लगी तुमसे? और मैं मान चुकी हूँ कि तुमने धोखा नहीं दिया। करण उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर किया और कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और तुम मेरे बिना खुश हो। आइंदा इतना करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए लास्ट मीटिंग थी। सब एक साथ थे। करण की नजरें तो नैना का पीछा कर रही थी, जबकि वे जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी, और खुशबू को ही बार बार कुछ कहने या पूछने के लिए करण के पास भेज रही थी। पर करण ने तो उससे काम के अलावा कोई बात ही नहीं की। खुशबू का मुंह उतर गया था। मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि प्रोजेक्ट खत्म होते ही एक शानदार पार्टी रखी जाएगी, जिसमें दोनों कंपनी का सारा स्टाफ होगा। खुशबू का मूड खराब था। वह नैना से अकेले में बात कर रही थी। करण तो मेरी तरफ देखते तक नहीं, मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कहूंगी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पार्टी में उससे बात करने की कोशिश करना, और हाँ, उन्हें सिंपल लड़कियां ज्यादा पसंद है, तो थोड़ा सिंपल ही रहना। ये सारी बात करण सुन लेता है। खुशबू के जाने के बाद नैना से बोला, अगर मुझे किसी और से शादी करनी ही होती तो मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, और ना ही है। और यह तुम जो उसे जानबूझकर मेरे करीब करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ आ रहा है। अगर समझ आ ही रहा है तो खुशबू में बुराई ही क्या है? बुराई उसमें नहीं, बुराई मुझ में है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी जिंदगी में देख भी नहीं सकता, और हाँ, उसका दिल अगर तुम्हारी वजह से टूटेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छा होगा कि तुम उसे अपने बारे में बता दो। इतना कहकर वह जाने लगा, फिर पलटकर बोला, पार्टी में तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनोगी जो घर पहुंच जाएगी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मुझे पता है, पर तुम्हें नहीं पता कि अब मैं भी अपनी बात मनवाना जानता हूँ। कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया और फिर पार्टी का दिन तय हुआ। पार्टी के दिन नैना तैयार हो रही थी, तभी डोर बेल बजी। एक कुरियर आया था। खोलकर देखा तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी थी। वह समझ चुकी थी कि जरूर करण ने ही भेजी है। फिर सोचा, उसे क्या लगता है
मैं यह पहनूंगी बिल्कुल नहीं। नैना तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई, जहां राकेश खुशबू को रिझाने की कोशिश में लगा था। वही खुशबू बस पल के बिछाए करण की राह देख रही थी। वैसे खुशबू, आज तुम इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो। बकवास बंद करो और मेरे से दूर रहो। और वो क्यों भला? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर क्यों ऐसी बात कर रही हो? देखो राकेश, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। यह कहकर वहां से चली गई। नैना की खूबसूरती को देख मिस्टर रोहन भी घायल हुए जा रहे थे। बार बार बेमतलब नैना से बातें करने की कोशिश में थे, जबकि नैना ने उसे नजर भी उठाकर नहीं देखी। सब मेहमान आ चुके थे और करण भी काले रंग के सूट में दाखिल हुआ। सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। करण की नजरें बस नैना को ढूंढ रही थी। नैना ने उसे देख लिया था, पर वह खुशबू को उसके पास भेज देती है कुछ पूछने के लिए। जैसे ही वह खुशबू को देखता है, उसका खून खौल उठता है। यह देखकर कि जो साड़ी उसने नैना के लिए भेजी थी वह खुशबू ने पहनी है। तभी उसकी नजर नैना पर भी जाती है, जो खड़ी उसी के हाव भाव देख रही थी। अरे वाह खुशबू, आज तो तुम कमाल लग रही हो। मैं तो पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। खुशबू को और चाहिए भी क्या था? वे तो यही चाहती थी कि करण उसे नोटिस करें। उसके करीब जाकर बोली, आपने कभी हमारी ओर देखा ही नहीं। वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये साड़ी तुम पर खूब जच रही है। हाँ, असल में यह मेरे लिए नैना लाई है। उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी पसंद तो है ही बहुत अच्छी। और नैना को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। पर क्या? मेरी दी हुई साड़ी तुमने खुशबू को दे दी। मैंने तुमसे मांगी नहीं थी, और मुझे मिली हुई चीज मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं। और वैसे भी वह इतनी खुश है आपके साथ। ये बहुत गलत कर रही हो, समझी? छोड़िए मुझे, वैसे भी सब देख रहे हैं, वरना। एक थप्पड़ और खाने को तैयार हूँ, और वह भी सबके बीच। सॉरी। उधर खुशबू का दिल जल रहा था कि करण उसके साथ तो हंस हंस कर बातें कर रहा है। शायद यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर सब डिनर करने लगे। मिस्टर करण और मिस्टर रोहन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। खुशबू और नैना एक साथ खाना खा रही थी। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? नैना तो कुछ नहीं बोली, पर खुशबू ने रूखे मन से कही, हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद खुशबू बोली, क्या मैं आप दोनों से एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो खुशबू। क्या आप पहले से एक दूसरे को जानते हो? करण तीखी नजरों से नैना को देखने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। वह कोने में एक चेयर पर बैठ गई और नजरें चुराकर करण और खुशबू को देखने लगी। करण ने नैना को नोटिस कर ही लिया था, इसलिए वह और भी जोर जोर से हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। फिर नैना को थोड़ी खांसी हुई तो वेटर आकर एक गिलास पानी दे गया। उधर से करण भी नैना की तरफ देख रहा था। नैना गिलास लेकर पी लेती है और कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। वह कमरे की तरफ गई। जैसे ही वह अंदर घुसी तो सिर घूमने लगा और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उधर करण की नजरें नैना को ढूंढ रही थी। जब वह चारों तरफ दिखाई नहीं दी तो परेशान सा होकर यहां वहां ढूंढने लगा। फिर वह वेटर से पूछता है तो वह भी कहता है कि उसे पता नहीं। फिर वह मिस्टर रोहन को ढूंढता है ताकि कुछ पूछ सके कि नैना उन्हें बताकर तो नहीं गई। फिर फोन किया तो वह भी स्विच ऑफ था। अब तो करण सच में चिंता में पड़ गया। जिया उसकी परेशानी देखकर समझ गई कि जरूर यह वही करण है जिसने नैना को शादी के दिन छोड़ दिया था। अचानक उसके सामने जाकर खड़ी हुई और पूछी, आप वही करण हो ना जिसने शादी के दिन ही नैना को छोड़ दिया था? करण उसके सवाल से बौखला गया और बोला, इस वक्त तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है जितना नैना को ढूंढना जरूरी है। क्या आपने मिस्टर रोहन को कहीं देखा है? पर तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो इस वक्त, जबकि गायब तो नैना है? करण जैसे ही दरवाजा की ओर गया तो दरवाजा बंद था। करण बिना सोचे समझे दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जो दिखाई दिया वह उसके लिए हिला देने वाला था। जैसे ही करण ने दरवाजा तोड़ा, सामने बेड पर नैना बेहोश पड़ी थी और रोहन सर उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि वह करण का आवाज सुनकर पलटा तो उसके पसीने छूट गए। वह समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। फिर भी उसने कहा, देखो करण सर, यह आपका मामला नहीं है और यह अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। इतने में ही करण ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। खुशबू नैना को देखने लगी। वह अभी भी बेहोश थी।
उधर करण ने मिस्टर रोहन को अधमरा कर दिया और कहा, मुझे नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे एक राक्षस भी छुपा है। अगर तुम आइंदा नैना के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पुलिस को फोन करने लगा तो वह उसके पैरों में गिरकर गिराने लगा। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं कुछ भी नहीं किया है। पर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी नैना को छू भी सकते हो? तुम्हें नहीं पता नैना कौन है? आपकी पत्नी है क्या? हाँ, मेरी होने वाली पत्नी है। और नैना को अपने घर ले गया। कुछ समय के बाद नैना की आंखें खुली। वह परेशान सी होकर आसपास देखने लगी तो सामने चेयर पर करण बैठा था। यहाँ मैं कैसे? उठ गई तुम? मैं तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। अभी बताता हूँ, पहले पानी पी लो। क्या बदतमीजी है? और मैं यहाँ आई कैसे? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? ये सब हुआ कैसे? और मेरी तबीयत अचानक खराब हुई कैसे? चलो पहले खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे इतनी देर हो गई है, मुझे घर जाना है। नैना खाना नहीं खाती है और करण परेशान होकर सो जाता है। उसे सोता देख नैना अपने घर चलाती है। जैसे ही वह घर पहुंची तभी खुशबू आ गई और पूछी, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? और पार्टी में तुम भी तो थी, तुम्हें कुछ पता है क्या? और मैं करण के घर, मेरा मतलब मिस्टर करण के घर कैसे पहुंची? नैना, कोई बात नहीं, तेरे मुंह पर करण ज्यादा जचता है। बकवास बंद करो, समझी? ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ क्या हुआ था? पहले तो खुशबू टालने लगी, लेकिन जब नैना ने ऑफिस चलने की बात कही तो उसने सब बता दिया। नैना का खून खौल उठा। ये जानकर कि मिस्टर रोहन ने ऐसी नीच हरकत की है, वह तुरंत ऑफिस जाने को तैयार होती है। आज मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कर्ण सर ने खूब मारा है। अभी तो वह पक्का अस्पताल में ही होगा। और मुझे तो लगता है कि करण सर ने उसके साथ सारी डील भी कैंसिल कर दी होगी। नैना जमीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे, ये सोचकर कि अगर करण समय पर वहां नहीं आता तो क्या होता। तुम्हें दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए कि वह आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता है और आज भी परवाह करता है। तभी तो अभी तक इंतजार कर रहा है। नैना का करण के बारे में सोचकर दिल भर आता है कि उसने हमेशा ही उसे गलत समझा। पर एक बात समझ में नहीं आई, वह बेटी किसकी है? वह उसकी बहन की बेटी है। और फिर सारी बात बता देती है। पर नैना, मैं तुमसे इस बात पर नाराज हूँ कि तुमने मेरे साथ उसका रिश्ता जोड़ने का सोचा। ये बहुत गलत किया। क्योंकि तुम करण से प्यार करने लगी थी। और तुम क्या नफरत करती हो? पर वापस कैसे इस रिश्ते में बंधू? घर वाले क्या कहेंगे? मुझे सब पहले ही दोषी मानते हैं। फिर अचानक नैना मिस्टर रोहन की हरकतों को याद करके उदास हो गई। खुशबू, मुझे एक बार मिस्टर रोहन से मिलना है। पागल हो क्या? और उसके किए की सजा करण उसे दे चुका है। तुम उसके सामने मत जाओ। पर मेरा एक बार उससे मिलना जरूरी है। तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। नैना जाने के लिए तैयार हुई तो करण का फोन आ गया, पर वह फोन नहीं उठाती और घर से निकल जाती और पता करके वहीं जाती है जहां वे एडमिट था। उसके सिर और हाथों में पट्टी बंधी थी और पत्नी और छोटी बेटी पास में खड़े थे। रोहन ने उसे आते हुए देखा तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, तुम्हें शर्म भी आती है? तब शर्म नहीं आई जब बेहोश लड़की को बेइज्जत करना चाहा। मिस्टर रोहन की पत्नी चिल्लाती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। और तुम हो कौन? मुझे नहीं जानती आप। मैं इनके ऑफिस में जी जान से काम करती थी। सारे प्रोजेक्ट, सारी मीटिंग हैंडल करती थी, सब काम संभालती थी। आपके पति के लिए ये सब कम था, क्योंकि इनको मेरे काम से ज्यादा मेरा शरीर पसंद था और मेरा फायदा उठाना चाहा। पर उन्होंने तो कहा कि इनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, और कह भी क्या सकते हैं? आखिर ये तो बता नहीं सकते थे कि किसी लड़की की अहमियत इनके लिए क्या है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ऐसी नीच हरकत करते हुए। मेरी न सही, कम से कम अपनी बेटी का तो ध्यान ही करते। कल को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो। बकवास बंद करो। करण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और अब कहाँ है वह? कल तो बड़ा उछल रहा था कि वह तुमसे शादी करेगा। अरे, जो लड़की इतने सालों से अकेली है और कोई रिश्तेदार तक उसे ना पूछता हो, भला उससे कौन शादी करेगा? वह मुझसे शादी करे या ना करे, ये तुम्हारा मामला नहीं है। और तुम्हें तो सजा बहुत कम मिला है। तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। यह कहकर वह पुलिस को फोन करने लगी। तभी उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई
और ऐसा न करने के लिए मनाने लगी। मेरी बच्ची के लिए ऐसा मत करो। ठीक है, पर आइंदा किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी मत देखना। और चिढ़कर बाहर निकलने लगी तो सामने ही करण खड़ा था। उसे देखते ही बोला, मिल गई ठंडक? मतलब उसे सुना कर। नैना हाँ में गर्दन हिलाकर चलने लगी। अब कहाँ चली? जाहिर सी बात है, ऑफिस तो जाऊंगी नहीं तो घर ही जा रही हूँ। पर किसके घर? अपनी ही घर जाऊंगी, और कहाँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह तो मैं यह देखने आ गया था कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम सोता हुआ छोड़कर चली आई थी। तो आना तो था ही, और तुमने मुझे रात को ही सब बता देना था। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी। बाहर बैठकर बात करें या सारा हिसाब किताब यही करना है? नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। और नैना वहां से अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद नैना और खुशबू करण के ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन करण ने नैना से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरे घर वाले राजी होंगे तभी तो। ठीक है, घर पर बात करके बताना। अगले दिन नैना अपने गांव चली जाती है। उसी दिन शाम को करण नैना को फोन करती है, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह घर जाकर फोन ट्राई करता रहा, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे चिंता होने लगी। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, करण, हम कभी नहीं मिल सकते, हमें भूल जाओ। ये पढ़ते ही एकदम सा टूट गया। कुछ पल बाद वह फोन उठाकर उसे कॉल करने लगा, पर फोन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है और उसे क्या करना चाहिए। वह तुरंत उसके गांव वाले दोस्त को फोन करता है और नैना का पता लगाने को कहा। उधर नैना कमरे में बंद थी और हर पल दरवाजा खोलने के गुहार लगा रही थी। बाहर उसकी मामा एक विलन की तरह खड़ा इतराकर नैना की मां से कह रहा था, यह नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ? अरे शहर में 4 पैसे कमाने लगी है तो क्या उसी घर के सपने भी ले लेगी जिनकी वजह से हमने सबको खो दिया। नैना की मां को न जाने आज कुछ रहम आ गया था, पर डर के कारण कुछ नहीं बोली। क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मामा नैना को लेने जा ही रहे थे, पर उसे मालूम चला कि शहर में नैना का किसी से चक्कर चल रहा है। तभी नैना अचानक अपने घर पहुंच गई। नैना के घर आते ही उसके मामा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पर भाई, तुम कोई रिश्ता अगर ढूंढ लेते तो इसकी इतनी हिम्मत न होती। कैसी बात करती हो? मैंने तो बहुत जगह बात चलाई, पर तुम जानती तो हो कोई भी इस मनहूस से शादी करने को तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि इसकी मन की करने देते हैं, क्या पता तभी सब ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। इसके बाद नैना की मां की बोलने की हिम्मत नहीं हुई और अपनी बच्ची की सिसकियां को सुनती रही। करण को मैसेज भी नैना के मामा ने ही किया था, पर नैना दिल में फैसला कर ली थी कि मैं अपने कदम पीछे नहीं करूंगी। करण ने सुबह ही अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन कुछ पता न चला। कुछ घंटे बाद उस दोस्त से पता चला कि नैना गांव में ही है और उसके मामा उसे जबरन घर में बंद रखा है। यह सुनते ही करण का पारा बढ़ गया। उसने गाड़ी लेकर निकलना चाहा, पर दोस्त ने बताया कि अगर वे गांव में आया तो नैना के जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मामा ने बहुत शक्ति से घर का पहरा लगा रखा है। करण ने पहले सोचा कि वह जाएगा, पर फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि नैना जरूर आएगी। अगले दिन ही नैना करण के घर पहुंच गई। उसे देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। नैना, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, पर सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सच में कोई परेशानी नहीं हुई, पर इन सब में माँ ने ही मदद की। रात को उन्होंने चाबियां लेकर रख ली थी और सुबह ही धीरे से ताला खोल दिया और मैं बचकर निकल आई। मैं चाहती थी कि माँ भी मेरे साथ चले, पर उन्होंने कहा कि वह मामा के एहसानों का बदला इस तरह नहीं चुकाएगी और मामा ने ही हमेशा उन्हें संभाला है। पर उन्होंने मेरी खुशी के लिए मुझे वहां से निकाल दिया। अब पता नहीं उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन घर की बेल बजी। नैना ने दरवाजा खोली तो सामने अपने माँ और मामा को देखकर हैरान हो गई। नैना सोचने लगी कि अब पता नहीं क्या होगा। करण दोनों को नमस्ते किया, लेकिन उसके मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो नैना बहुत डर गई और अपनी माँ को देखने लगी। माँ ने कहा, आओ नैना, मामा का आशीर्वाद भी लो। नैना धीरे धीरे डर कर उनकी ओर कदम बढ़ाती है, पर जब मामा ने उसे गले लगा लिया
तो सारा डर और शिकायत पल भर में ही गायब हो गई और आंखों में ही बहुत सारा धन्यवाद दिया। दोनों ही सबका आशीर्वाद लेते हैं। फिर कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो जाती है।